नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोरोना काल में पिछले जो 2 साल इस कार्यक्रम को नहीं मनाया गया और सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जैसे जैसे कोरोना कंट्रोल में हुआ तो बहुत सारे कार्यक्रम जो फिर से शुभारंभ हुआ था। आज उसी कड़ी में 3 साल मतलब तकरीबन 3 साल हुआ, तीसरे साल में आज जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसके लिए आज छतरपुर मंदिर के मार्कंडे भवन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। जो तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए, उन्होंने हिस्सा लिया और योग के बारे में समझा, योग के बारे में जाना। तो आज हमारे पास हम कहें योग गुरु के हैं या आयुष मंत्रालय में काम करती हैं सोनिया जी, उनके बारे में उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनका एक सेंटर है आपको सुल्तानपुर में, एक ये योग क्लास भी चलाती हैं और बहुत सारे लोगों को जागरूक करती हैं उसके योग के प्रति और अपने सेहत के प्रति। तो आइए मैं सोनिया जी से मैं बात करता हूँ। सोनिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्ते। तो सोनिया जी ये बताएं, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा कर, 2 साल तो कार्यक्रम नहीं हुआ लेकिन इस साल अनुमति दी गई। तो पहली बात तो कार्यक्रम करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे देशवासियों को भी बधाई, क्योंकि जो योग ही एक ऐसा जो माध्यम है जो इंसान अपने आप को सेहतमंद रख सकता है, अपनी आयु को बरकरार रख सकता है, मतलब अपने उम्र को बढ़ा सकता है, अपने जो सेहत को अच्छा रख सकता है। तो इसके लिए जो आप लोग जो काम करे, जो कार्य करे, वो बहुत ही आप लोग जो है धन्यवाद का पात्र हैं, जो लोगों को आप जागरूक करते हैं। तो ये कार्यक्रम जो आपने जो आयोजन किया, तो क्या इससे भी पहले आपने कार्यक्रम किया था क्या? दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमने पिछले वर्ष भी रिफ्यूजी कैंप है जो भाटी माइंस, उसमें अपने हिंदू शरणार्थियों के बीच में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने 200-250 बच्चों के साथ में, कुछ युवाओं के साथ में कार्यक्रम किया था, इस रूप में कि योग की कड़ी से कोई अछूता ना रहे, वो कार्यक्रम लगातार बना रही। पिछले वर्ष की भांति अब अगर हम देखा जाए तो हमने 2 और संस्थाएं हमारे साथ, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन और दूसरा नमो सद्भावना समिति, इसके साथ मिलकर के ओम फाउंडेशन ट्रस्ट ने मुख्य रूप से आयोजक की भावना निभाई और उसमें बाहर की टीमों को भी हमने बुलाया। जो बच्चे बहुत एडवांस योगा करते हैं उनके कुछ योगा स्तूप, कुछ योगा फ्यूजन, योगा डेमोन्स्ट्रेशंस इस तरीके से हमने यहाँ पे करवाया। वो प्रेरणा के माध्यम से करवाया कि जो आज आपने देखा कि 1,500 से 2,000 के बीच में इतनी भीड़ थी, पूरा मार्कंडे हॉल भरा था। तो उस बीच में बहुत ऐसे बच्चे भी थे जो पहली बार ये प्रदर्शन देख रहे थे, तो उनके भी बीच में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा होगी। ये एक पार्ट था, लेकिन दूसरा पार्ट ये कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जैसे ही जून के प्रथम सप्ताह में योग के लिए संदेश दिया और उसमें थीम रखी मानवता के लिए योग, तो उसको लेकर के अगर आप उस थीम के बारे में जितना गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि आदरणीय मोदी जी का संदेश किस तरफ था, किस तरफ इशारा था। आज हम बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मोदी जी का भी कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन रहता है कि हम महंगाई से भी बचें और पैसे की बर्बादी से बचें, बहुत सारी मेडिसिन से बचें। तो क्यों ना एक हम सरल और बहुत जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है योग विद्या, और ये अपने आप में कितना भंडार है स्वास्थ्य का, तो इसी सीढ़ी को यदि हम पकड़ के चढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा पैसा भी बचेगा, हमारे समय की बर्बादी भी बचेगी, लोगों में निरोग्यता आएगी, आरोग्यता आएगी। उसी स्तर को लेकर के हमने आज जैसे आयुष मंत्रालय की तरफ से निःशुल्क योगा टी-शर्ट और मैट वितरित किए जाते हैं, वही व्यवस्था हमने भी की है। हमने सबको यहाँ पे जलपान की अच्छी व्यवस्था थी, योगा टी-शर्ट सबको वितरित किए गए हैं, योगा मैट की व्यवस्था थी। तो बहुत इस समय हमने ये नहीं देखा कि कितना खर्चा जाएगा, मेन ये था कि जिस उद्देश्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री विश्व गौरव की तरफ विश्व गुरु बन करके बढ़ रहे हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी अवधारणा को हमने यहाँ पर सार्थक करने का प्रयास किया। और तमाम आज काफ़ी मीडिया चैनल भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आज के कार्यक्रम से प्रेरणा ली है कि केवल अगले ही जून को हम नहीं मिलेंगे,
मोदी जी की निरंतरता को हम सार्थक करेंगे कि केवल अगले जून को ही नहीं मिलेंगे, अब आज से लेकर के पूरे अगले जून तक लगातार हम ये एक्टिविटी करेंगे, जन जागरण करेंगे, जनमानस में करेंगे। एक सूचना आप तक देना चाहती हूँ कि हमारा जो ट्रस्ट है ओम फाउंडेशन ट्रस्ट, वो आप सबका ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमारे 2-3 रिफ्यूजी सेंटर में योगा क्लासेस चलती हैं, पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं, जिसको ओम फाउंडेशन ट्रस्ट ड्रेस, योगा मैट और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये हम उपलब्ध कराते हैं। जो आदर्श नगर है हमारा, उधर हमारी चल रही है, और मजलिस पार्क के पास में कुछ रिफ्यूजीज़ हैं, वहाँ पर चल रही है, और भाटी माइंस में भी जो रिफ्यूजी क्षेत्र है संजय कॉलोनी में, उधर भी हमारा जो योग प्रशिक्षण निःशुल्क चल रहा है। तो हम इसमें यदि कोई सहयोग करना चाहे तो वो ओम फाउंडेशन ट्रस्ट की वेबसाइट पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और देश के सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। जनमानस हमेशा स्वस्थ रहे और योग की धारा में सब बहे। इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक संदेश और देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ विश्व संगीत दिवस की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज विश्व संगीत दिवस है और योग और संगीत का बहुत गहन महत्व है, बहुत गहन मिश्रण है। जब दोनों कड़ी मिल जाती हैं तो एक नई विधा और नई विद्या पैदा होती है। तो मंत्रों उच्चारण का जो योग की पद्धति में हम मिश्रण करते हैं, उसी से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेकर के और प्राणी मात्र के मंगल कामना के साथ साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने प्रधानमंत्री जी की बात, आपने उनका नाम लिया, उनकी बातों का, तो आपको पता है कि आज पीएम मोदी 19 जो योगा आसन करने वाले, वो योग आसन आपको पता है कि वो 19 में कौन कौन से योग आसन करेंगे? क्योंकि 19 योग आसन आज वो करेंगे। जी बिल्कुल पता है। देखिए, माननीय मोदी जी का हमेशा से रहा है, जैसे हर वर्ष जब 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व पटल पर स्वीकार्य हो गया था और 100 से भी ज़्यादा देशों ने उसमें प्रतिभाग लिया था, तो तब हमारे पूरे देश विदेश में खुशी की लहर थी। तो उसी वर्ष से लेकर के हर वर्ष मोदी जी ने कुछ अलग अलग आसनों का प्रदर्शन किया और हर वर्ष अलग अलग थीम रही। जैसे कोरोना काल में योगा एट होम थी, स्वस्थ रहें, योगा एट होम के साथ साथ स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अब की बार मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस बार भी कुछ ऐसे आसन हैं जो कटाक्ष करते हैं डायबिटिक का, कुछ ऐसे आसन हैं जो कटाक्ष करते हैं हमारे लो बैक पेन का, कुछ ऐसे कटाक्ष हैं योगासनों के माध्यम से जो हमारे मानसिक संतुलन को अच्छा बनाते हैं। जैसे योगा फॉर हार्मनी एंड पीस आता है, आप लोगों को जब देखेंगे तो उसी को लेकर के मोदी जी बहुत इसमें पारंगत उनको हासिल है। तो हमेशा वो सोचते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे योगासनों का मिश्रण किया जाए जिससे मानव हित हो। और जो वर्तमान में जितनी व्याधियां हैं आज भारत में, आप देखेंगे तो डायबिटिक का बहुत बड़ा स्तर है और हर कोई कार्डियो पेशेंट है। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड आसन हैं, तो उनका मिश्रण मोदी जी के माध्यम से आज किया गया। और मुझे लगता है यदि हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जिन कदमों पर चलेंगे और योग संदेश को फॉलो करेंगे तो हम घर घर तक ये संदेश भी पहुंचाएंगे और निसंदेह आरोग्यता तो सबके घर में आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी थी सोनिया जी, जो आयुष मंत्रालय में भी काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है ये अपने ओम फाउंडेशन के माध्यम से। जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप में योगाभ्यास, योग क्लास चलाती है, वहाँ पर ब्रेकफास्ट, योग मैट, योगा जो ड्रेस है वो भी देती हैं। और आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इनके फाउंडेशन को आप लोग मदद करें। जो लोग भी अगर इस तरह के कार्यों में अपना रुचि दिखाते, देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, मानवता के नाते, इनके साइड पर जा कर के आप लोग जो भी डोनेशन, जो भी दान देना चाहते, आप अपने स्वेच्छा से इनको दे सकते। कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, अगर आपका एक बूंद इनके लिए बहुत बड़ा सहयोग साबित हो सकता है। तो इसी के साथ में आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।